नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्राउंड जीरो रिसर्च और मैं हूं आपके साथ प्रिंस रघुवंशी। कांग्रेस पार्टी का ग्रहण हटने का नाम ही नहीं ले रहा है। अभी बिहार में जहां करारी हार का सामना करना पड़ा है, वहीं कर्नाटक में जहां इनकी सरकार है, वहां इनके सीएम और डिप्टी सीएम में लड़ाई शुरू हो गई है। कांग्रेस जहां देश में अपना एक नैरेटिव बनाना चाह रही है दलितों की, ओबीसी की और एसटी एससी की राजनीति की, वहीं सवाल उठ रहा है कि जो इनके इकलौते मुख्यमंत्री हैं, जो ओबीसी समाज से आते हैं, सिद्धारमैया, क्या वो अपनी कुर्सी बचा पाएंगे या फिर डीके शिव कुमार उनकी कुर्सी ले लेंगे, जो उन्हीं की सरकार में उप मुख्यमंत्री है। तो आइए इसी पर विस्तार से बात करते हैं। कर्नाटक के विधायक दिल्ली पहुंच चुके हैं मल्लिकार्जुन खड़गे से मिलने के लिए और केसी वेणुगोपाल से और पार्टी के केंद्रीय बड़े नेतृत्व से मिलने के लिए और अपनी बात रखने के लिए। जब इसी मुद्दे पर डीके शिव कुमार से मीडिया ने पूछा ये सब क्यों हो रहा है, क्या मुख्यमंत्री बदलने वाले हैं, तो उनका कहना है कि नहीं, ऐसा नहीं है, ये सिर्फ मंत्रिमंडल में फेरबदल होने वाला है, उसके लिए ऐसा हो रहा है। लेकिन जो अंदरूनी कैंप है, जो सूत्रों के हवाले से खबरें प्लांट करी जाती है, वो खबरें ये प्लांट करी जा रही हैं कि डीके शिव कुमार से वादा करा गया था 2.5 साल का, और उस 2.5 साल के वादे को निभाने का वक्त आ चुका है, क्योंकि 23 नवंबर को कर्नाटक सरकार ने 2.5 साल पूरे कर लिए हैं। तो अब सिद्धारमैया जी को हटाकर डीके शिव कुमार को मुख्यमंत्री बनाने की बारी है। तो अब ये भी जानते हैं कि ये बात आई कहां से 2.5 साल की। जब कर्नाटका के इस बार के चुनाव हुए थे तो उसमें डीके शिव कुमार एक चाणक्य के रूप में निकल के आए थे, जिनके नेतृत्व में चुनाव लड़ा गया, जिन्होंने प्लानिंग करी और उसके बाद कर्नाटक में सरकार भी बनी। लेकिन जब मुख्यमंत्री का पद संभालने की बारी आई, ये देखा गया कि विधायक दल किसको चुनेगा, तो उसके अंदर पुराने मुख्यमंत्री रहे हुए सिद्धारमैया ने बाजी मार ली, क्योंकि जो जितने बड़े नेता थे, जो केंद्र का नेतृत्व था, वो सब उनके पक्ष में हो गए और वो मुख्यमंत्री बन गए। लेकिन डीके शिव कुमार की एक अहम भूमिका थी। तो फिर उनसे कांग्रेस के सेंट्रल नेतृत्व ने यह वादा करा था कि उन्हें 2.5 साल बाद मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। तो अब वो 2.5 साल का वादा वो याद दिला रहे हैं, और इस बात ने तब और तूल पकड़ा जब डीके शिव कुमार ने एक ट्वीट करा ऑन पावर ऑफ वर्ड। तो मैं ये ट्वीट आपको पढ़ के सुनाता हूं। वर्ड पावर इज वर्ल्ड पावर। द बिगेस्ट फोर्स इन द वर्ल्ड वॉज टू कीप वंस वर्ड, बी इट अ जज, प्रेसिडेंट और एनीवन एल्स, इंक्लूडिंग माई सेल्फ। एवरीवन हैज टू वॉक द टॉक। वर्ड पावर इज वर्ल्ड पावर। तो इस ट्वीट के जरिए कहा यह जा रहा है कि डीके शिव कुमार पार्टी आला कमान को याद दिलाना चाहते थे कि वर्ड पावर ही वर्ल्ड पावर है, जबान की कीमत है, जबान पर ही दुनिया चल रही है। तो शायद इन्हें किसी ने जबान दी होगी, जिसे आज ये याद दिलाने की कोशिश कर रहे हैं कि अब समय आ गया है आपने जो जबान दी थी उसे निभाने का। तो अब ये हमने देखा कि डीके शिव कुमार क्या चाहते हैं। सिद्धारमैया जी के गुट से भी खबरें आ रही हैं। सिद्धारमैया जी के बेटे जो एमएलसी हैं, जब उनसे बात करी मीडिया ने, तो उन्होंने तो साफ मना कर दिया कि ऐसा कुछ भी नहीं है और कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया रहेंगे। लेकिन जब और बातें हुई, जब दिल्ली तक बात आ गई है, तो खबरें ये आ रही हैं कि सिद्धारमैया ने सेंट्रल नेतृत्व के सामने ये बात रखी है कि वो बजट सेशन तक रहें, और उन्होंने एक बजट बनाया है जिसे वो प्रिपेयर करना चाहते हैं, उसके बाद वो कुर्सी छोड़ने के लिए तैयार हैं। तो ये बजट सेशन ही क्यों? तो इसके पीछे की भी कहानी है। सिद्धारमैया कर्नाटक के इतिहास में दूसरे ऐसे मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने अपना 5 साल का कार्यकाल पूरा करा है और उसके बाद भी अब वो कार्य कर रहे हैं। इनसे पहले देवराज उर्स थे, वो पहले मुख्यमंत्री थे कर्नाटका के, जिन्होंने अपने 5 साल का कार्यकाल पूरा करा था। तो अब सिद्धारमैया की ये इच्छा है कि वो कर्नाटक के सबसे लंबे दिनों वाले मुख्यमंत्री बन जाए। तो जैसे ही वो बजट सेशन पार करेंगे, मतलब बजट सेशन फरवरी में है, जनवरी 8 या 9 का बताया जा रहा है वो दिन है, कि तब तक जो टोटल दिन होंगे, मतलब जो 5 साल ये पहले मुख्यमंत्री रहे थे और अब 2.5 साल और वो मंथ ऐड हो जाएंगे, तो ये कर्नाटक के लॉन्गेस्ट सर्विंग मुख्यमंत्री बन जाएंगे अभी तक के। तो सिद्धारमैया ये चाहते हैं, ये अपनी ये इच्छा प्रकट करें सेंट्रल नेतृत्व के आगे। तो अब ये सुनने में आ रहा है कि आने वाले 1-2 दिनों के अंदर सेंट्रल नेतृत्व यानी कि सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी, केसी वेणुगोपाल, मल्लिकार्जुन खड़गे, इन सबके साथ डीके शिव कुमार और सिद्धारमैया की एक बैठक होगी, जिसमें यह डिसाइड होगा कि शायद कौन मुख्यमंत्री बनेगा, कौन उप मुख्यमंत्री बनेगा, और ये मुख्यमंत्री के जो बीच में लड़ाई चल रही है कुर्सी पर, ये किसके पास जाएगी। जुड़े रहिएगा ऐसी और भी खबरों के लिए। हम आपको इस मुद्दे पर भी अपडेट देते रहेंगे। धन्यवाद।